3 गुना वहां पर ये वृद्धि हो गई है। जो हफ्ते में पहले 1000 लगते थे तो अब वहां पर हफ्ते में 3000 सोलर पैनल जो होते हैं उसे लगाने का काफ़ी सालों से ये शेयर ऐसी रेंज में घूमता है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं, NHPC में मुझे इसलिए भी संभावना अच्छी नज़र आ रही है कि इसे मिलता हूं तो कहते हैं भाई अगर आप इन्वेस्टिंग में काम कर रहे हो तो ये सच्चा है, जायज़ है, तो आपको वेट करना चाहिए अगर आपने शेयर अच्छे लिए हैं। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है डीप सर्च 6 और आज बात करेंगे सर NHPC की। बात करेंगे सर सोलर के सेक्टर में हमें बाहर से क्या दिशा मिल रही है। इसके अंदर टाटा पावर और आपका अडानी पावर और आपका अंबानी जी भी आ सकते हैं और ऊर्जा ग्लोबल थोड़ा सा इसका इफेक्ट में नहीं आएगा, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। और बात करेंगे सर वोडाफोन आइडिया के लिए एक थोड़ी सी निगेटिव न्यूज़ जो निकल कर आ रही है, इसके बारे में भी बात करेंगे सर। वैसे मैंने एक वीडियो अभी वोडाफोन आइडिया के दूसरे चैनल में भी डाली है, लेकिन ये उसके बाद न्यूज़ आई है इसलिए उसमें मैंने थोड़ा सा पॉजिटिव बताया है। आपको पता है कि मैं वीडियो में न्यूज़ को देखकर उसके हालातों के बारे में बता देता हूँ, लेकिन इतनी बड़ी भी ये न्यूज़ नहीं है जिसकी वजह से इसके शेयर ज़्यादा ही आपको गिरने को मिलेंगे। थोड़ा सा निगेटिव टर्न आपको दिखा सकता है। तो इन सब की बात करने से पहले सर सबसे पहले आपको एक चीज़ बता दूँ मैं, लोग आपको ना कितना ही कहते हैं सर झूठ का रास्ता दिखाएं, अच्छे अच्छे टारगेट के सपने दिखाएं, अच्छे सपने दिखाएं। एक था ना मुंगेरी लाल के हसीन सपने, देखा नाटक आता था मुंगेरी लाल का हसीन सपने, DD1 पे आता था बहुत पहले, और अब भी लोग कहते हैं मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं भाई। तो ये वही चीज़ है शेयर मार्केट, इसमें जितना ज़्यादा काम करोगे उतना ज़्यादा आप फंसोगे, यानी कि जितना आप इन्वेस्टिंग में ज़्यादा सोचोगे ना उतना आप इस मार्केट में फंस जाओगे। जैसे कि बहुत सी तेज़ी में शेयर चल रहा है, उसमें ज़्यादा मेहनत कर रहे खरीदने के लिए। तो अब एक व्यक्ति से भी बात करी तो उन्होंने तो एक मुझे ऐसी चीज़ बताई थी, वो भी काफ़ी सालों से उस मार्केट में है, तो उन्होंने मुझे ऐसी चीज़ बताई कि भाई आप बैठ जाओ अपने शेयरों को लेके, वो आपके रेट ज़रूर आते हैं लेकिन इंट्राडे और आपका ऑप्शन ट्रेडिंग में वो आपके पैसे खत्म ही हो जाते हैं। तो मुझे बेस्ट ऑप्शन जो लगा सर, हम तो सच्चाई की तरफ चलते हैं। और कहीं कहीं चीज़ों में भी बताया गया है, मैं कहीं गुरुजी से ही मिलता हूं तो कहते हैं कि भाई अगर आप इन्वेस्टिंग में काम कर रहे हो तो ये सच्चा है, जायज़ है, तो आपको वेट करना चाहिए अगर आपने शेयर अच्छे लिए हैं। तो ऐसा नहीं कि आपको गुमराह वाले शेयर भी होते हैं इन्वेस्टिंग में, भाई वो भी बता दें भागा जा रहा, तो वो भी आपको नहीं करना है। तो बात करेंगे सर NHPC की, बात इसलिए करेंगे देश की सबसे बड़ी जल विद्युत कंपनी और आजकल अपने प्रोजेक्ट को नेपाल तक भी ले जा रही है और 2 अपनी परियोजना नेपाल में भी चलाने की इन्होंने एक दिशा देखी है, जिसके अंदर सारी की सारी जल विद्युत में वहां पर ये काम करेंगे, उसे समय पे पूरा भी कर लेंगे। और उसके बाद एक न्यूज़ निकल कर ये आ रही है सर, आ रही है हिमाचल प्रदेश से। NHPC ने हिमाचल प्रदेश के साथ 500 मेगावाट एक जल विद्युत परियोजना, यानी उसका नाम रखा गया है दुगर जल विद्युत परियोजना, उसके लिए उन्होंने कल हस्ताक्षर कर लिए हैं सर हिमाचल प्रदेश से। यानी कि वो वहाँ पर अब जल विद्युत वाली डैम बनाएंगे, उसके अंदर से वो बिजली उत्पन्न करेंगे, जिसकी वजह से उन्हें 500 मेगावाट बिजली उत्पन्न करने की एक क्षमता नजर आ रही है। यानी कि एक ग्रोथ की तरफ NHPC चल रहा है। लापी लोग कहते हैं सर काफ़ी सालों से ये शेयर ऐसी रेंज में घूमता है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं, NHPC में मुझे इसलिए भी संभावना अच्छी नज़र आ रही है कि काफ़ी सालों बाद तो आपको पता ही है कि किस तरह से कोयले की जो शॉर्टेज होने वाली है, और अब जो ज़माना है किस तरीके से विंड में उतर रहा है, जल में उतर रहा है, हवा में उतर रहा है, सोलर में उतर रहा है। तो ये एक परियोजना जो करता जा रहा है, हाथ मिलाता जा रहा है, इसे देखते हुए पॉजिटिव संकेत मुझे NHPC में मिल रहे हैं। तो बात करेंगे सर सौर ऊर्जा की। सौर ऊर्जा सर क्या ऐसी चीज़ कि अगर मेरे पड़ोस में किसी ने कुछ ऐसी चीज़ ले ली, उसकी ज़रूरत मुझे भी है, तो कहीं ना कहीं मैं उससे प्रेरित हो जाऊंगा, उससे कहूँगा भाई ये चीज़ मुझे भी चाहिए, कहाँ से आप लाए हो। ऐसी चीज़ होती है ना कि आपको कुछ अच्छी चीज़ लगी तो आप उससे पूछते हो कि मुझे ऐसा बता दे भाई। तो यही होता है कि अगर इंडिया ने कुछ अच्छा काम करा है तो वो दूसरे देश वाले भी उस काम को देखेंगे। बाहर कुछ काम अच्छा हो रहा है तो इंडिया वाले भी उसको देखेंगे। तो अच्छी चीज़ की हमेशा पहचान बढ़ती जाती है। मैं आपको बता दूं, खबर आ रही है यूके से सर, जहां यूके में पहले 2020 में हफ्ते में 1000 जो सोलर पैनल इंस्टॉलेशन होती थी, अब वहां पर प्रति हफ्ते में 3000 हो रहे हैं, यानी कि 3 गुना वहां पर ये वृद्धि हो गई है। जो हफ्ते में पहले 1000 लगते थे तो अब वहां पर हफ्ते में
3,000 सोलर पैनल जो होते हैं उसे लगाने का काम चल रहा है। और अधिकतर ये देखा जा रहा है कि घरों में जो है ना वहाँ पर सबके ही सोलर पैनल दिखते जा रहे हैं, यानी कि वहाँ से ये खबरें आ रही हैं। तो इस तरीके से इंडिया में भी काम हो रहा है और धीरे धीरे ये काम बढ़ेगा। काफ़ी लोग इसको ऊर्जा ग्लोबल से भी आपको समझाएंगे कि सर ऊर्जा ग्लोबल भी सोलर में काम करता है, लेकिन सर ऊर्जा ग्लोबल के काफ़ी सारे काम है, तो सारा का सारा वो डिपेंड सोलर पे तो नहीं है। और वो इस हिसाब से कंपनी भी नहीं है कि वो इस तरीके से आपको बहुत ज़्यादा संतुष्ट कर पाएगी। संतुष्ट कौन कर पाता है? जिसके पास ज़्यादा काम होता है, ज़्यादा पैसा होता है, अपनी परियोजना को चलाने के लिए वो अपनी क्षमता लगा दे। उसमें सबसे अच्छा नाम मुझे जो लगता है सर, मैं आपको बता दूं सारे प्लेयरों में जो बड़े बड़े हैं, आपको पता है बड़े बड़े कौन है, टाटा पावर मुझे लगता है। टाटा पावर कहीं अपनी परियोजना सोलर पर उतार रखी है इसने, और काफ़ी पुरानी न्यूज़ों में जाओगे ना तो इनकी जो परियोजना काफ़ी तगड़ी वाली सोलर पर चल रही है। और अब तो इनके रूफटॉप भी निकलते आ रहे हैं, आपको ऐड भी देखने को मिल रहा है। तो यूके से सबक लेंगे कि यूको की छतों में जब लग रहे हैं तो वो धीरे धीरे सोलर का काम चलेगा। यहाँ पर भी काफ़ी काम चल रहा है, लेकिन उस प्रगति से हमें ये दिशा देखनी पड़ेगी। तो वहाँ पर ये काम हो रहा है, तो इसे आपको देखना चाहिए, क्योंकि ये जो न्यूज़ निकल कर आती है, अगर ये सिर्फ यूके के लिए होती तो उनके न्यूज़ चैनल पे होती वहीं पर ही, ये फिर हमारे बड़े बड़े जो चैनल होते हैं उसमें ये इस तरह से ना दिखाई जाती है। तो ऐसी एक राह पकड़नी पड़ती है। तो आने वाले दिनों में आपको टाटा पावर पे अपनी नज़र रखनी है सर। मैं आपको इतनी से एक बात बता दूं सर। तो बात करेंगे सर वोडाफोन आइडिया में ऐसी कौन सी निगेटिव न्यूज़ निकल कर है। आजकल पता है सर, किसी का डाटा किसी को देना ये उल्लंघन से ही लगता रहता है। इसके ऊपर सर साइबर जो ब्रांच होती है वो लगी रहती है इसके अंदर। तो इसके अंदर उन्होंने एक ऐसी चीज दे दी है, पर X9 ने ये बोल दिया है सर कि वोडाफोन आइडिया के जो पोस्टपेड ग्राहक है उनका डाटा की प्रणाली में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, जिसकी वजह से कुछ उजागर सा होते जा रहा है। ये निगेटिव न्यूज निकल कर आ रही है, आपको समझना पड़ेगा। तो वोडाफोन आइडिया ने कहा है कि ये कुछ प्रॉब्लम थी, इसे उन्होंने सुधार कर लिया है। ये तुरंत ही सुधार कर लिया गया था, कोई ऐसी बड़ी ये प्रॉब्लम नहीं थी कि हम किसी का डाटा इस तरह से किसी को करें। तो ये बड़ी एक न्यूज़ निकल कर आ रही है, लेकिन ये निकल कर जो आई है ना, ये बड़ी तरीके से आई है। तो इसका इफेक्ट आपको शेयरों में पड़ेगा। आपको इसमें खुल के नहीं बताऊंगा, आपको ये समझना है कि साइबर X9 जो है सुरक्षा के लिए काम करता है और वो देखता है किसी का डाटा इधर उधर न जाए, इस तरीके से काम होते हैं। तो उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम आई होगी वोडाफोन आइडिया की, पहले जो बिलिंग विलिंग होती है उसमें नाम नूम से आ रहे होंगे, तो उसे देखते उन्होंने ये एक न्यूज़ निकाली थी। लेकिन इसका खंडन कर रहे हैं वोडाफोन आइडिया, उन्होंने तुरंत ही मना करा कि भाई वो थी लेकिन उसको ख़त्म कर दिया गया था। तो ये जब न्यूज़ आ गई ना तो थोड़ा सा इफेक्ट ये शेयरों में पड़ने वाला है, आपको ये समझना है। तो ये नहीं कि सर शेयर बेकार, ये नहीं सर 5G में काम कर रहा है। मैंने आपको दूसरी वीडियो देख लेना, सार्थक बाजार वाली वीडियो देखो सर, उसके अंदर पावर के बारे में बताया है। उसके अंदर मैंने आपको आज IRCTC के बारे में बताया, RFC के बारे में बताया, BPCL के बारे में बताया, JP पावर के बारे में बताया, वोडाफोन आइडिया के बारे में बताया, और 2-3 मोटिवेशनल वीडियो मैंने आपके लिए उसके अंदर अपलोड की हुई है। उस चैनल को भी आप देख लें। सब्सक्राइब तो मैं किसी को नहीं कहता, उस चैनल को आप देख लें, क्योंकि उसके अंदर मैं ज़्यादा आपको शेयरों के बारे में बता देता हूँ, तो वो भी आपको चैनल देखना चाहिए। तो ये न्यूज़ जो वोडाफोन आइडिया के लिए आ रही है, ये मुझे लग रहा है कि 1-2 दिन का इफेक्ट पड़ेगा, यार पड़ भी नहीं सकता, वो तो अलग बात है, लेकिन जब न्यूज़ आई है तो वीडियो बनानी बनती है सर। उससे पहले मैंने एक पॉजिटिव वीडियो दूसरे चैनल पर डाल रखी है। तो NHPC ने सर हिमाचल में 500 मेगावाट के लिए काम कर लिया है, बहुत अच्छा काम कर रही है, नेपाल तक भी है, अपने प्रोजेक्ट को चला रही है। तो इस पर आपको अपनी नज़र रखनी पड़ेगी सर, और सोलर पे जिस तरीके से बढ़ती हुई मांग आ रही लाता है ना, उसे देखते हुए लोग कहते हैं भाई अब तो सोलर ही लगाएंगे। ऐसा होता है ना, बिजली का बिल ज़्यादा आ रहा है, लोग कहते हैं। तो उसे देखते हुए यूके में ये काम हो रहा है, और मुझे लग रहा है यहाँ इंडिया में बहुत तेज़ी के साथ होगा। यहाँ तो हो रहा है लेकिन तेज़ी के साथ हो सकता है। तो सर ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पे आइए, जरूर सब्सक्राइब भले मत कीजिए, लेकिन मेरी बातों को गौर से ही सुनिए। तो चिट्ठी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।